पिछले 8-10 महीने का जो पैटर्न है वो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि ये जो भगवंत मान सरकार के जो 3 साल के जो गुंडा राज है उसका आपने एक नमूना देखा है। अगर वहां पर पुलिस के सामने फौजी भी सेफ नहीं है, जिस पंजाब के अंदर पुलिस से ज्यादा डिप्लॉयमेंट फौज की है, वहां पर अगर फौजी आदमी सेफ नहीं है तो सिटीजन का क्या होगा, ये एक सीधा सीधा सवाल उठता है। और हमारे कुछ पिछले 8-10 महीने के मैं क्रोनोलॉजी बताता हूं कि ये किस तरह से बढ़ती चली आ रही है। 4 मई 2023 को कारगिल योद्धा मणिपुर के अंदर, कारगिल योद्धा उनकी वाइफ को किस तरह से नग्न करके उसको परेड कराया गया था। आईपीकेएफ के अंदर काम किए हुए अफसर, उनकी वाइफ के साथ रेप किया जाता है, मार दिया जाता है। एक भी वक्तव्य हमारे देश के, ना तो प्रधानमंत्री की तरफ से, ना रक्षा मंत्री की तरफ से, ना होम मिनिस्टर की तरफ से, ना मणिपुर के मुख्यमंत्री की तरफ से आया। हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं, पार्लियामेंट में भी बात उठाते हैं कि मणिपुर के अंदर जो हिंसा हुई है उसके अंदर जो स्पेसिफिक इश्यूज हैं वो भी बार बार उठाते हैं, लेकिन आज तक बीजेपी सरकार ने, सेंटर की बीजेपी सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। उसके बाद जयपुर के अंदर 11 अगस्त 2024 को हमारे एक पैरा कमांडो सिपाही जो सर्जिकल स्ट्राइक का हिस्सा भी रहे हुए हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जाकर दुश्मन की टेरिटरी में जाकर 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर अंदर जाकर ऑपरेट करके आते हैं, उसको नंगा करके, नग्न अवस्था के अंदर उसको जयपुर के थाने के अंदर उसको पीटा जाता है पुलिस के गुंडों द्वारा। ये कतई मंजूर नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि राज्यवर्धन सिंह राठौर जी ने वहां पर एक फौजी होने के नाते वहां पर गए, कुछ कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन आज तक पुलिस के लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद मऊ के अंदर 10 सितंबर 2024 को मऊ के अंदर कुछ हमारे साथी फौजी यंग ऑफिसर्स अपने फ्रेंड्स के साथ गए हुए थे, उनके साथ मार पिटाई की जाती है। वहां से 2 लड़कियों को अगवा किया जाता है और वहां पे उनके साथ रेप किया जाता है। और कौन करते हैं, उसमें भी पुलिस के लोग शामिल हैं। भुवनेश्वर के अंदर कुछ समय पहले 14 सितंबर 2024 को एक हमारे कैप्टन की मंगेतर और उनके साथ किस तरह से पुलिस वालों ने सलूक किया, पुलिस थाने के अंदर उनके साथ मारपीट की, और वो ब्रिगेडियर की डॉटर थी। और अब आपके सामने ये पंजाब का केस है। देशनोक बीकानेर के अंदर 14 नवंबर 2024 के अंदर इस तरह का हमला हुआ। तो ये पिछले 8-10 महीने में ये जो पैटर्न बनता चला जा रहा है, मणिपुर में बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, और अभी 100 दिन भी पूरे नहीं हुए थे उड़ीसा के अंदर एक बीजेपी की सरकार के आते ही, और फिर उसके बाद दोबारा एक देशनोक बीकानेर के अंदर बीजेपी की सरकार, और अब आम आदमी की सरकार। पटियाला में जिस तरह से सर्विंग लोगों के साथ बिहेव किया जा रहा है, जिस तरह से बर्बरता की जा रही है, वो कतई मंजूर नहीं है।